की खबरों से बाहर निकलते हुए लेकर चलते हैं आपको अमेरिका। जश्न के साथ पूरी दुनिया ने नए साल का स्वागत किया, लेकिन सुपर पावर अमेरिका में आतिशबाजी को आतंकी अंजाम दे रहे हैं। एक दो नहीं, पूरे 3 आतंकी हमलों से अमेरिका दहल उठा। अमेरिका जैसे हाई सिक्योरिटी देशों में आतंकी सेंध लगा रहे हैं। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अगले 2 हफ्तों में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी होने वाली है। पहले लास वेगास, फिर लुजियाना और अब न्यूयॉर्क। 24 घंटे में एक के बाद एक 3 हमलों ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। लुजियाना में हमले के तार आईएसआईएस से जुड़ रहे हैं, तो लास वेगास और न्यूयॉर्क में हमलों का पैटर्न भी आतंकी हमले की ओर इशारा कर रहा है। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के क्वींस शहर की हैं। पुलिस वैन के सायरन और एम्बुलेंस की तैनाती यहां मातम की गवाही चीख चीख कर दे रही है। नए साल की पहली रात जश्न मनाने के लिए लोग नाइट क्लब में पहुंचे थे। हमलावर ने नाइट क्लब में गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 11 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर ने एक 12 साल की बच्ची और उसकी मां को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर गोलीबारी की। बच्ची और मां दोनों भी फायरिंग में घायल हुई हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमलावर के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई और पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं लुजियाना में पिकअप से भीड़ को रौंदने वाली घटना के आतंकी तार जुड़ चुके हैं। एफबीआई ने जांच में हमलावर की पहचान शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है, जो आईएसआईएस का समर्थक था। हमलावर की कार से आईएसआईएस का झंडा और विस्फोटक भी बरामद हुआ। शमसुद्दीन जब्बार ने नए साल का जश्न मना रही भीड़ को पिकअप वैन से रौंद दिया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। एफबीआई को शक है कि जब्बार इस हमले के लिए अकेला जिम्मेदार नहीं था। उसके सहयोगियों की भी तलाश की जा रही है। अमेरिका में ये सब कुछ तब हो रहा है जब अब से 18 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है, और हमने देखा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाते रहे हैं। और अगर इसी नीति पर डोनाल्ड ट्रंप आगे भी अमल करते हैं तो अमेरिका में 9/11 जैसे हालात होंगे, यानी सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त होगी। डोनाल्ड ट्रंप के लास वेगास होटल के बाहर भी एक टेस्ला ट्रक में ब्लास्ट हो गया था। ट्रक में आतिशबाजी का सामान रखा हुआ था। धमाके से ड्राइवर और 7 लोग घायल हो गए थे। पुलिस फिलहाल इस मामले में आतंकी हमले के एंगल की जांच कर रही है। और अब लास वेगास और लुजियाना हमलों के तार जुड़ रहे हैं। जिस शख्स ने ट्रंप के होटल के बाहर टेस्ला में ट्रक धमाके को अंजाम दिया, उसकी पहचान लीवर्स बर्गर के रूप में सामने आई है। वो भी लुजियाना हमले के आरोपी शमसुद्दीन जब्बार की तरह ही अमेरिकी सेना में सेवा दे चुका है। दोनों हमलावर एक ही मिलिट्री बेस में थे। अब जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि क्या ये दोनों हमलावर एक दूसरे के परिचित थे। क्या दोनों ने नए साल पर मिलकर इन साजिशों को अंजाम दिया है।